जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और सबसे पहले तो चलिए मैं अपनी बता देती हूँ। कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी रात को, और मतलब उन्होंने कोई पेन किलर जो है ड्रिप में डाला था, जो मुझे साइड इफ़ेक्ट कर गया, जिससे पूरी हाथ मेरा नीला हो गया था। लेकिन 1 घंटे की कष्ट के बाद कान्हा जी ने मुझे पूर्णतः सही कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, इस शरीर को छोड़ देते हैं। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं ड्रिप नहीं लगवाऊंगी। अब सिर्फ होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं ले रही हूँ। साथ ही साथ आपको बताऊं, लाला जो है अनंत लीलाएं कर रहा है। ये शरीरी कष्ट तो देखिए शरीर भोगेगा, क्योंकि जब तक ये भोगेगा नहीं प्रभु कैसे मिलेंगे। क्योंकि शरीर भोगता जाएगा और आप प्रभु के नज़दीक आते चले जाओगे, और वही तो हो रहा है। ये आपको इन लीलाओं से पता चलेगा, क्योंकि प्रभु ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि मेरे शरीर का कष्ट सिर्फ उसी वक्त दुख में होता है जब वो पीड़ा में होता है, और उसके 2 सेकंड के बाद वो सारी पीड़ा गायब हो जाती है। और मैं ये जानती हूँ कि उस पीड़ा में भी मुझे किसी का कोई ध्यान नहीं आता मेरे कृष्ण के अलावा। तो मेरे कृष्ण हैं, इसलिए मैं उस पीड़ा को ध्यान ही नहीं देती। और अब मैं आपको बता दूँ कि लाला ने एक लीला की है। तो लीला का काम तो 1 वर्ष पहले से है, लेकिन वो लीला लाला पोस्टपोन किए हुए थे वो मैंने आपको बताई नहीं थी। चलिए मैं पर बता देती हूँ। अब मैं आपको बताना शुरू कर रही हूँ कि लीला इस प्रकार है कि एक लाला और लाली हमारे घर में प्रवेश करते हैं। सेविका उनको देख रही है, और सेविका कहती, कौन हो तुम? अब जैसे कृष्ण भगवान खड़े होते हैं ना, वो उसी पोजीशन में नीचे से खड़ा है, पैरों को मोड़ के। लेकिन वो बच्चा है, और बहुत गोरा बच्चा है, और आके धोती पहने हुए है, और आगे वाले पैर को हिला हिला के नाच रहा है। देख, हम तो आए गए, हम तो आए गए, जल्दी आ, भीतर आ, तू आ, जल्दी भीतर आ। तो सेवक बोलते, कौन है? बोले, मैं गोविंद और ये राधे। मैं गोविंद और ये राधे। तो बोले, कौन हो? किसके बच्चे हो? कहाँ से आए हो? बोले, अपने घर आए। और कहाँ से आए हैं? हमारो घर है। तो बोले कि तुम्हारो घर है? कहाँ से तुम्हारा घर है? आए बड़े, तुम्हें पता है हमारे घर में कोई जगह नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हो तुम लोग। तो कहने लगे, अच्छा ये इस घर में पता है तुम्हें चारों तरफ कपड़े पड़े हैं। तो वो कहता है, आजा आजा राधे, हम ये वाला कमरा हम ले लेते हैं। तो बोली, कौन सा कमरा लोगे? एक कमरा खाली नहीं है। इस कमरे में छोटे लाला सोते हैं, उस कमरे में करुआ रहता है, गोपाल प्रियाजू रहते हैं, इधर में कपड़े भरे हैं, इस वाले रूम में कपड़े भरे हैं, इसमें श्रृंगार भरा है, और हम लोग भी उधर ही सोते हैं। कहीं जगह ये बचा किचन, इस किचन में भोजन बनता है। कुछ जगह है यहाँ पे? कहाँ रहोगे? अरे हम तो कहूँ रह लेंगे, हमें तो सब पता है, हमारे बाप को घर है। मैया कहाँ है? मैया कहाँ है बता। तो सेविका कहते, सो रही है उधर मैया। तो बोले, मैं तो अपनी मैया के जोरे आए गो, दूसरी मैया थे छोड़ के। बोलो, दूसरी मैया कौन है तेरी दूसरी मैया? तो लाला कहते हो, सब पता चल जाएगी। और ये बात बोल के जो है लाला भाग जाता है, और जाके अंदर करुआ वाले रूम में चला जाता है। सेविका इधर देखती है कि जो प्यारी राधे नाम से जो लाली है, वो छोटे छोटे जो हमारे बालक हैं कृष्ण रूप में, जो लड्डू गोपाल हैं, वो उनको उठाकर मतलब प्यार कर रही हैं। तो सेविका जाती है उनके पास, बोली, राधे तुझे बता, तू तो समझदार है, तू जा करुआ के संग, ये तो गोरो रंग रख के आया हो, पर मैं जानती हूँ जो करुआ ही है, तो तू इसके पीछे क्यों मतलब ये करता रहता है, ये कहीं भी चला आता है, तू चली जाती है। तो बोली, मैं क्या करूँ, ये अपनी माँ के बिना नहीं रहते और मैं इनके बिना नहीं रहती। बोले, अब मैं क्या कहूँ? अच्छा ये बताओ, तुम लोग जो है कछु लेके आए हो अपने संग के ऐसे ही खाली आए हो? तो कह रहे, हम कहाँ लेके आएंगे, हम तो सारी दुनिया का भाग्य बनाते हैं, हमारा क्या भाग्य लेके आएंगे? ये बोल देती है। तो सेविका कहती है, भैया तुम लोग, मैं तो समझा नहीं पाऊंगी तुम लोगों को, अब तुमको जैसा करना है वैसा करो। तब तक सेविका इधर आने लगती है। तभी वो क्या देखती है कि अंदर से छन छन की आवाज़ आ रही है करुआ के कमरे से। वो जाके देखती है तो ये राधे गोविंद जो हैं दोनों, और आइसक्रीम खा रहे हैं, और वो आइसक्रीम भी सोना की होती है। सेविका ये चीज़ देखती है और वो कहती है, तुम लोग मेरी आइसक्रीम क्यों खा रहे हो, तुम मेरी ही चीज़ें क्यों खा रहे हो? तो बोले, तो का है गो, हम आइसक्रीम ना खा सकत का? बोले, तुम्हें चौकी पे ही बैठना पड़ेगा। तो बोले, हम कहूँ बैठ लेते हैं, कोई परेशानी ना है, तू परेशान का ही है रही है, हम आ रहे हैं ना। देख, अब तक सब छोटे हते, अब हम बड़े है गए, अब हम बड़े आ रहे हैं। तो बोले, मतलब बड़े का? करुआ बड़ो है? तो बोले, ना करुआ हम ते छोटो है, पहले तो हम ही आ रहे थे, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली कि बिहारी जी आएंगे, तो जाके मारे हमने कही चलो ठीक है पहले बिहारी जी को जान दो।
बाके बाद हम मांगे। तो हम तो इंतज़ार में हते। तो ये बात बोलकर सेविका कहती है, अच्छा हमें तो कछु समझ ना आ रही। बोले तुम समझो मत, कुछ समझो मत बस। और ये बोलकर वो दोनों आइसक्रीम चाटने लगते हैं और सेविका जो है बड़बड़ाते हुए वो इस रूम में आ जाती है। उनकी और भी पर्सनल वार्तालाप होती। तो प्यारे भक्तों, मैं आपको बता दूं, ये लीला आपने एक सुन ली, और इसी लीला को होने के बाद ये परसों की लीला है। और परसों की लीला है तो जिन भक्त के द्वारा, अब आपको बता दूं, युगल सरकार जो है आ रही है यहाँ पे, और वो चाहती थी कि इस युगल सरकार की सेवा सिर्फ हमारे ही घर पर हो। और इसका भाव भी प्रभु ने ही उन्हें 1 वर्ष पहले दे दिया था। और उनका ये भाव था कि जब वो युगल सरकार लाई थी तो उनके मन से ये आया था कि ये मैया के घर जाएंगे। और वो 1 वर्ष पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि मैया मैं ऐसा चाहती हूँ। और तो मतलब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये कि उनके बच्चे छोटे हैं। साथ ही वो छोटे स्वरूप में राधे गोविंद जी की सेवा करेंगी अब आगे अष्टधातु में। और जो लाला लाली हैं वो मकराना मार्बल में हैं। तो उन्होंने कहा कि दी मुझे ये लगता है कि कहीं गलती से कुछ त्रुटि ना हो जाए, तो इस वजह से। तो देखिए, ये सब भावनाएं आना और देना, ये तो प्रभु की इच्छा थी जो उस भक्त को प्रभु ने दी है। ठीक है, 1 वर्ष फिर मैं उनसे कहा कि नहीं, आप ऐसा करिए, जैसी भी आपसे सेवा हो रही है आप करिए, और आगे जब होगा, इनको आना होगा तो ये ज़रूर आएंगे। तो ऐसा हुआ कि बीच में फिर करुआ की लीलाएँ शुरू हो गई थी, करुआ आ गया। तो अब उन्होंने बताया कि करुआ से भी वो बड़े हैं, तो युगल सरकार ही युवावस्था पूरे किशोरावस्था में है। तो अब युगल सरकार जो है सेवा के लिए आ रही है। कई भक्तों ने कई बार कमेंट भी किया था कि दी आपके यहाँ युगल सरकार आएगी। तो मैंने कहा कि देखो, हम तो कुछ नहीं लाने वाले हैं, सच यही है। बाकी रही प्रभु की इच्छा तो वो स्वयं आएंगे, उनको क्या करना है। हमारे पास कुछ नहीं है, एक प्रेम के सिवा। और इस प्रेम को कैसे करवाना है वो खुद करवाएंगे। तो यही सोचकर मैं आपको बता रही हूँ। और आपको मैं ये भी बता दूँ कि लाला ने आते ही ये भी कहा था उसी लीला में कि मैया मैं तो बहू लेके आ गया हूँ, मैया की बहू लेके आ गया हूँ, और हमारो ब्याह करवागी मैया, हमने सुन ली। तो यानी कि अब जो 12 तारीख आ रही है उस पर राधा कृष्ण विवाह होता है। तो अब हमारी ये तीसरी बहू अब ये तीसरी बहू आ रही है, तो अब इनका विवाह होगा। और क्योंकि ये मेरे को घर में ही करना होगा, क्योंकि ना तो मेरी अभी इस समय पोजीशन है और ना मेरी मतलब कोई भी अवस्था अभी ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर जो है इतना सक्षम नहीं है कि मैं जिम्मेदारियां पूरी कर पाऊँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे पुत्र होते हैं, तो एक पुत्र का बड़ा लंबा चौड़ा विवाह कर लेते हैं, एक का थोड़ा मीडियम हो जाता है, और एक की अवस्था ऐसी होती है कि जो हमें बड़े ही साधारण रूप में करनी होती है। तो इसलिए अब ये जो मेरा तीसरा पुत्र आ रहा है, तो इस अब तीसरे पुत्र की शादी हम ऐसे ही साधारण रूप में करेंगे। अब बाकी इनकी इच्छा है कि हम क्या कर पाएंगे। पहले तो मैंने कहा कि अभी तो वस्त्रों की ही व्यवस्था नहीं है उनके, भाई सबको तो सोने के मंगलसूत्र पहना है, इनको भी पहनाना है। तो जब वो आ जाएंगे तो वो कल हमारे यहाँ पधारेंगे, और जो प्यारी भक्त हैं और वो जो हैं हमें मतलब रास्ते में ही वो हमें मिलेंगी, क्योंकि उन्हें जाना है यहाँ से सीधे फरीदाबाद। तो यहाँ हमें खुद जाना होगा उनको लेने के लिए, भले ही मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब क्यों न हो। मेरे लाल का, मेरी बहू रानी का स्वागत तो मैं करूँगी ही। तो जो भी है पेन किलर्स खा के जाऊँगी, इंजेक्शन्स ठुकवा के जाऊँगी और कल उनको फिर लाएंगे। अभी तो उनके बैठने की व्यवस्था मैंने बोल दी है, प्रभु अभी आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा, आगे जैसी आप व्यवस्था करवाएंगे वो हम कर देंगे। तो उनका विवाह है, तो इस बार हमारी दोनों नहीं 3 पुत्र एक साथ विवाह अग्नि के सामने बैठेंगे, और तीनों का विवाह पुनः होगा। प्रियाजू गोपालजू और श्यामा और कन्हैया, और ये जो प्यारे 2 युगल सरकार जोड़े आ रहे हैं, प्रथम विवाह अब इनका पहले होगा, फिर उनका एनिवर्सरी रूप में, लेकिन विवाह तो विवाह है ही, विवाही रूप में होगा। दूसरा मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके नाम अभी मैंने जो सोचे थे वो भी मैंने सोचा है, और पर यह है कि मैंने उनको बोला है कि तुम अपने नाम बताओ। और राधे गोविंद जो है भक्त के भाव के
रूप हैं, इसलिए हम राधे गोविंद तो उनको ही हमने सौंप दिए हैं कि आपके राधे गोविंद जी जो हैं वो आपके ही घर में जो अष्टधातु स्वरूप लाला लाली आपके यहाँ विराज रहे हैं, अब जो विराजेंगे उनका ही नाम आप रखिएगा, उन्हीं को इनमें स्थापित कीजिएगा। तो अब नया नवीन नाम होगा इन गोरे राधा रानी का। तो अब आप सब भी इसमें भागीदारी करें और बहुत सुंदर से युगल सरकार का जो भी नाम आपको लगता हो आप एक नाम सजेस्ट करें और फिर देखते हैं हमारे मनोभाव के अनुरूप और प्रभु के मनोभाव अनुरूप कौन सा नाम हमको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, या प्रभु को कहूँगी कि मेरे लाल और मेरी बहुरानी को पसंद आता है, वही नाम हम उनका रखेंगे। अब बाकी तो वेट करते हैं, कल वो आएंगे और मेरे पास सिर्फ एक दिन का समय बचेगा यानी 11 तारीख, और 11 तारीख को ही उनकी शादी की सारी की सारी शॉपिंग करनी है, क्योंकि वस्त्र वगैरह बन तो पाएंगे नहीं, सब कुछ रेडीमेड करना पड़ेगा और सब तैयारी करनी है। लेकिन आपको ये खुशी भी देना है। और सच कहूँ मैं ये वीडियो बनाते बनाते भी मेरे पेट में पेन हो रहा है, अभी बुलाऊंगी इंजेक्शन के लिए, इंजेक्शन लगाऊंगी। लेकिन सच का तो बता रही हूँ, मैं आपको दिल से बता रही हूँ, ये शरीर का कष्ट इन आनंद के आगे कुछ नहीं है। मैं नहीं जानती प्रभु का ये सब करना, ये अनंत लीलाएं होना, प्रभु का अनंत रूपों में आना, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है और ना मैं जानना चाहती हूँ। अब तो मैंने जब ये जान चुकी हूँ कि आप जो करेंगे, जो देंगे, जो करवाएंगे, हम वही करेंगे। सब कुछ उन्हीं के अनुरूप है। और अब ये हमारे प्रिया प्रीतम आ रहे हैं, अब इन प्रिया प्रीतम के आने का पूरा तैयारी हमारे पास सिर्फ एक दिन है, ओनली 1 डे, क्योंकि आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जा सकती और कल भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कल उनको लाला लाली का स्वागत करने के लिए हमें उनको लेने जाना है, तो डिस्टेंस भी पड़ेगा 1-2 घंटे का, वो उनको मतलब लेने नहीं, मतलब रास्ते में पड़ेगा, क्योंकि आगरा का टच पे वो हमें मिलेंगे, जो भी उनका टर्न होगा उनका फरीदाबाद जाने वाला और आगरा का जो मैनुअल होगा, तो वहाँ से हम उनको रिसीव करेंगे। फिर उसके बाद घर आएंगे, तो कल का दिन भी चला जाएगा। अब बचा परसों सिर्फ 11 तारीख, तो 11 तारीख एक दिन में इनके विवाह की तैयारी होगी। पता नहीं मेरे लाला इतने जल्दबाजी में काहे रहते हैं। और आपको एक और बात बताऊँ, मैं और सोना बहुत हंस रहे थे और हम लोग कह रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा, सब अपनी बहुएं संग ही ला रहे हैं, सबको डर लग गया है शायद मैं सबकी शादी नहीं करूँगी। क्योंकि जब कन्हैया और गोपाल प्रिया जी का विवाह हुआ तो हमारे पास हमारी छुटकी का रिश्ता है, तो हमने बोल दिया था कि अब हम किसी का विवाह नहीं करेंगे। और केशव तुम अभी छोटे बच्चे हो, और राधे ने भी बोल दिया था कि वो भी विवाह नहीं करेगा, सब छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि कुछ लाड़ के लिए तुम छोटे ही रहोगे। तो जब से ये बोला है तब से खुद ही पकड़ पकड़ के मुझे ना सच कहूँ सोच के ही आनंद आ जाता है, और मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ, प्रभु आप ये क्या लीला करते हैं। एक ने कहा कि ये सब आप लोगों के भाव हैं, तो मैंने कहा अगर इतने सुंदर भाव हैं तो ये सदैव बने रहें, क्योंकि ऐसे भाव मुझे नहीं लगता संसार में कोई भी रखेगा तो उसका जीवन सफल नहीं होगा। तो भाव अनुरूप भी अगर कुछ हो रहा है तो इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है ना। लेकिन जो भी है सब चमत्कार सब भाव में छिपे हैं, और भाव और आपका प्रेम ही सबसे आगे है। तो प्यारे भक्तों खूब आनंद लीजिए और आप सब भी स्वागत कीजिएगा, और हाँ नाम ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा नए नवल जोड़े का कि हम उनका क्या नाम रखें। तो रूप रंग मैंने बता ही दिया है, वो गोरे वर्ण में है, तो अब आप ये जो है उसी रूप से उनके नाम जो है बताइए। अब देखते हैं क्या नाम प्रभु को पसंद आते हैं। ठीक है, खूब सारा प्रेम आप सबको। राधे राधे। श्री हरिदास।